राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है। तो बिग बॉस के घर में फैमिली वीक मनाया जा रहा है न्यू ईयर के स्पेशल मौके पे। तो नया साल में सभी घर वालों को बिग बॉस की तरफ से गिफ्ट मिला। गिफ्ट में क्या मिला? तोहफे में फैमिली के मेंबर आ रहे हैं सबके, और मिल मिल के जा रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो है ना सब लोग बिग बॉस के घर में थे, अपनी फैमिली से दूर थे, तो दुखी थे और फैमिली को याद कर रहे थे। तो इसीलिए बिग बॉस ने सोचा क्यों नहीं फैमिली बिग मनाया जाए। जो आज तक बिग बॉस के घर में नहीं हुआ वो हो गया बिग बॉस के घर में, कि सभी की माँ आ रही है और माँ के बीच में भी फाइट, हल्का बहुत बहस हो गया। और चाहत की माँ ने अविनाश को तो इतना सुनाया कि कहने की को तो बात ही नहीं है। आप सबने देखा ही होगा, और नहीं देखा तो जाके जरूर बहुत देखिए, तेज हो कलर्स टीवी रहा पे है, देखिए, जियो बहुत सिनेमा तेज पे हो रहा देखिए। और तो और आप सबको तो पता भी नहीं होगा कि इतनी खुशी हुई सबको मिलने के बाद अपनी फैमिली मेंबर्स की। 80 दिन बाद कोई अगर अपनी फैमिली से मिलेगा तो भाई जो इमोशनल वीक बोल सकते हैं इसको। फैमिली वीक नहीं, इमोशनल वीक बोल सकते हैं, क्योंकि फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है तो इमोशनल तो होंगे ही भाई, रोना भी आ जाता है। बॉस ने भाई फ्रीज करके ना भाई इमोशनल इतना कर दिया है। शिल्पा जी अपनी ही बेटी के गले नहीं मिल पा रही है, और पहले शिल्पा जी की बेटी आई, फिर जो है अविनाश की मदर आई, फिर ईशा की भी मदर आई, चाहत की भी मदर आई, और विवियन की वाइफ आई। फैमिली वीक में बहुत अच्छा रहा मोमेंट और सबका। लेकिन ये जो फ्रीज रिलीज वाला है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई अगर हम किसी अपनी फैमिली से मिल रहे हैं और कुछ टाइम हम जमे रहेंगे, फिर मिलेंगे, फिर जमे रहेंगे, तो ये मोमेंट थोड़ा वैसा हो जाएगा। अब कुछ टाइम के लिए तो उनकी मम्मियाँ घर में आई हैं, उनके बच्चे घर में आए हैं, तो अपनी टाइम जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली मेंबर के साथ। बिग बॉस को ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए फैमिली मेंबर की कि उसके फैमिली का मेंबर आया फिर फ्रीज अनफ्रीज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। कि हम अविनाश को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो लड़कीबाज है। चाहत ऐसी कैरेक्टर की लड़की है नहीं, जैसा आपने उसको बोला। हमारा परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो हमने तुमने से जब जब पूछा है अविनाश से और नहीं तुम आई बनती है, तुमने हमें क्या बताया? चाहत तुमने बाकी सारी चीजें बताई जो सेट पे। अरे कुछ नहीं, बताओ। तो दोस्तों बिग बॉस के घर में चाहत की मम्मी तो आई, लेकिन अविनाश को इतना सुनाया। लेकिन भाई सुनाने का क्या तात्पर्य? जो हम बात पिछले टाइम पहले हुआ उसको हम भूल जाना चाहिए उसको हमें, और उस बात को पकड़ के अब जो बिग बॉस में घर में आया उस मुद्दे को लेके अब वो नया टॉपिक छेड़ा गया, ये तो कोई पॉइंट की बात नहीं है। हाँ, वो उस टाइम की बात है, और उसके बाद कितनी बार चाहत की अविनाश की बातचीत भी हुई है। और आपका फैमिली वाले मान के चलो 2 दिन रोया, बोले कि आपकी इस बात को लेके मेरी फैमिली में 2 दिन तक रोते रहे, और आपको कभी मेरी फैमिली माफ़ नहीं करेगी। और अविनाश को बोलिए तुम लड़कीबाज हो इसीलिए तुम्हें चाहत पसंद नहीं करती है। चाहत ने खुद अपनी माँ को ऐसा बोला। तो ऐसा तो कोई हमने अविनाश के अंदर खोट देखा नहीं जो वो लड़कीबाजी करता है। लेकिन चाहत की मम्मी ने भी अपना नया कंटेंट बना लिया और उसको ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि जो उसको इतना बोलना नहीं चाहिए चाहत की मम्मी को। हाँ आया, अगर उनको कंटेंट लिख के दिया भी है कि तुम बिग बॉस के घर में अविनाश को ऐसा बोलना, तो थोड़ा सा तो सोचना चाहिए ना कि वो बात को बीते कितने टाइम हो गए और उस बात को अब मुद्दा अब उठा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। Hi, you look beautiful. Thank you. You really look beautiful. She is one of the most beautiful girls in this house. She is very pretty. Yeah, you're really beautiful Yeah. and very talented. So much. थैंक यू। They love her outside your fans. They love her. They call her Madhubala too. ओह थैंक यू। Same banter. विवियन की वाइफ जो है चाहत से मिलने आई, चाहत की मम्मी से मिलने आई, किसी से भी मिलने आई, हाय हेलो करे। जबकि चाहत की तो दुश्मन था विवियन भाई। और तो और उसकी वाइफ देखिए कितनी खुश है चाहत से मिलके, हाँ हाय हेलो कर रहे हैं। भाई ऐसी होती है दोस्ती। जिसको जो चाहत जो है उसके पति को पसंद नहीं थी, उसकी वाइफ चाहत को पसंद कर रही है, और दोनों का जो है मतलब अच्छा मेल मिलाप हुआ, और तो और नाच गाना और हंसी मजाक चल रहा है। ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर पति से अगर आप दुश्मनी कर रहे हैं तो उसका वाइफ भी आपसे दुश्मनी निभाए, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों की नहीं बनती थी, लेकिन वाइफ की और इसकी चाहत की दोनों की बन रही है। आप सबने देखा विवियन भाई को फ्रीज किया था, उनकी वाइफ जब उनसे मिलने के लिए आई तो विवियन भाई बोल रहे हैं जल्दी से मुझे रिलीज कीजिए, आपकी बहू आई है घर में। सही बात है, विवियन की वाइफ तो घर की बहू है,
तो रिलीज़ कर दिया। देखिए कितना खुश हुए दोनों मिलके, गले लगे, वाह! क्या बात है भाई। अपनी फैमिली के इतने दिन बाद मिलने के बाद जो खुशी होती है ना, वो तो भाई आप सबको तो पता ही होगा, क्योंकि आप सब भी कभी हुआ होगा कि आप अपनी फैमिली से दूर गए होंगे और जब मिलने के लिए आए होंगे या अपनी फैमिली के पास गए होंगे तो आपको भी एकदम खुशी मिली होगी। तो ऐसा ही होता है, अगर आप काफ़ी टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलती हैं, इतनी खुशी जता नहीं सकते, इतनी खुशी होती है दिल से। ईसा की जो खुशी है, खुशी के मारे जो रो रही है, मुँह आँख से तो आँसू गिर रहे हैं, लेकिन मुँह से भाई कौन सा ये रोना है, ये थोड़ी चिल्लाना हुआ, हाँ? ये तो रोने का पता नहीं कौन सा प्रैक्टिस करके आई है भाई, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। कोई फैमिली मेंबर से सभी लोग ऐसे मिल रहे हैं ना, चाँद पांडे चिल्लाई और ये ईसा चिल्लाई, और तो सभी घरवाले नहीं चिल्लाए, बस ये दोनों चिल्लाए। ईसा की मॉम जब घर के अंदर आई तो ईसा को तो फ्रीज कर दिया था। ईसा के भी गले लगी, फिर अविनाश के भी गले लगी, आंटी ने आशीर्वाद दिया और तो और फिर विवियन को भी आशीर्वाद दिया। तो जो है ना, बिग बॉस ने जो है ना अविनाश को रिलीज कर दिया। वो आंटी से जाके मिल सकते, लेकिन ईसा को नहीं मिलने दिया। सबको धीरे धीरे रिलीज कर दिया, सभी घर वालों को, लेकिन ईसा को रिलीज नहीं किया। और ईसा से कुछ सवाल पूछा बिग बॉस ने, एक सवाल का जवाब दिया, दूसरा सवाल पूछा तो वो कंफ्यूज हो गया, तो इस चक्कर में ना उसको रिलीज नहीं किया। और उसकी माँ को जब घर दिखाने के लिए लेके गए ना विवियन और अविनाश, तो बीच में जो शीशा था ना, तब बिग बॉस ने वो लॉक कर दिया, तब ईसा को रिलीज किया। वो गई तो भाई वहाँ पे शीशा बंद था, अब वो खोल नहीं रहा था, फिर उसको रिलीज किया, फ्रीज कर दिया ईसा को, तो फिर शीशा खोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर जो वो चीखी चिल्लाई, फिर जो गले मिली, इतनी खुशी हुई भाई, बात ही कुछ अलग। सबसे प्यारा बच्चा मम्मी का। पता पहले तुमसे पड़ती थी, कहती हटो मैं गर्मी लग रही है ना, दुपट्टा टालते गर्मी लग रही है। मैं साड़ी निकाली थी, कहाँ गई साड़ी पहन के एंटर होंगी। इतने दिन आंटी के ऊपर चढ़े रहोगे ना तो आंटी तो बेहोश हो जाएगी। ईसा कम से कम अपनी माँ को तो आए हो तो बैठ के बातचीत करो ना, उसके ऊपर भाई इतना चढ़ के बैठे हो तो आंटी तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। लेकिन माँ है, माँ जो है ना अपने बच्चों को अपने गोद में ही बैठा के रखती है, तो माँ को तो इतनी तकलीफ होती नहीं है। वैसे ही मैंने बोल दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट आप दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बिग बॉस जो है थोड़े दिन के लिए ही बुलाया है, कुछ घंटों के लिए बुलाया है, फिर आपकी माँ चली जाएगी, तो इसीलिए अच्छे से जितना हो सके ना आप उतना टाइम स्पेंड करिए, ताकि जो है ना बाद में आपको अपनी मम्मी की कमी महसूस ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मम्मी जैसे ही जाएगी ना कमी महसूस तो होगी ही सब। अच्छा सुना क्या इसने मौका फिर चाहत गई और चाहत ने सुनाया तो लोगों ने बोला कि करण के कहने पे चाहत ने बोला। हाँ, पर चलो थैंक गॉड गए जाके वहाँ पे भी जाके ये अविनाश हमारी चाहत को वो छत पे बैठ के बोल रहा था, मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, प्यार करती हो हमसे। उसका यही तरीका है, वो ऐसे ही है। तो तुम नहीं हम तो कह रहे हैं कशिश से बोल के देख ले ये वाला शब्द, कशिश उसको पसीना ना छुड़ा दे तो कहना। अब इसलिए बोल लेता है कि कुछ बोल नहीं पाती है, अब की बार बोले ना तो तुम्हें जितनी भी गालियाँ आती हो तुम सब दे दे पूरी। चाहत की मम्मी बोल रही है कि चाहत अविनाश को कुछ बोल नहीं पाता, इसीलिए अविनाश चाहत को कुछ भी बोल देती है। कशिश को बोलते देख उसे पसीना ही छुड़ा देंगी। भाई ऐसा थोड़ी है, चाहत भी तो इतना कुछ बोलती है। चाहत के मारे तो रजत भाई डरते हैं, वो दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, भाई पानी वानी ना फेंक दे, इसीलिए तो रजत भाई चाहत से दूर ही रहते हैं। बोलते हो चाहत से, चाहत जो है कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है, इसीलिए सब लोग जो है इसको बोलते हैं। अविनाश बोल लेता है, कशिश को नहीं बोल पाता क्योंकि कशिश में तो गुस्सा भरा है। ऐसा बात नहीं है, कशिश गुस्से में नहीं रहती। हाँ हो गया था बातचीत, वो एक मुद्दा बन गया था, फिर हो गया सब सॉल्व, तो नॉर्मल हो गए। ऐसी बात नहीं है कि कशिश जो है सब पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, या तो कशिश सबको गुस्से से बोलती है या एटीट्यूड में रहती है, ऐसी बात नहीं है। और चाहत भी बोलती हैं, इनकी माँ जो बोली है ना ये तो कुछ बात हजम नहीं हुई। शिल्पा जी सही बोल रहे हैं कि एक दिन जो बात हो जाती है ना अगले दिन सब लोग भूल जाते हैं, तो इस बात को ना भुला देना ही चाहिए। शिल्पा जी सही बोल रहे हैं, इस घर में सब लोग अच्छे हैं एक दूसरे के प्रति, बस जो एक बात हो गई थी उस बात को रिपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। लोग भूल जाते हैं, आप सब भी भूल जाइए। लेकिन चाहत बोल रही है वो मुझे ऐसा देखना चाहता है, ऐसे ये बात जो बोली देख रहे हो चाहत की मम्मी, ऐसा बेटी मेरे सामने मत बोलना, तो ये पॉइंट उठाया किसने? आप ही ने तो उठाया आंटी जी। आपको जब इससे बोलना ही नहीं चाहिए
चाहिए था, तो ये पॉइंट आपको उठाना ही नहीं चाहिए था घर में आके, है कि नहीं है? आपने इस पॉइंट को उठाया तो आपकी बेटी बोल रही है, आप उसके सामने बोलना मत, उस बात को याद मत करो आंटी जी, ताकि आपको दोबारा अच्छा नहीं लगेगा ना फिर, है कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो बोल रही है, तो फिर इस पॉइंट को उठाते ही नहीं घर में आते। आपने इस पॉइंट को उठाया, इस मुद्दे को उखाड़ा, अविनाश को भी बोला, क्या से क्या बोल दिया आपने उसको। और तो और शिल्पा जी के सामने बोल रही हो अपनी बेटी को कि बेटी ऐसा मत बोलना मेरे सामने तो। दिमाग के पैदल भाई लोग होते हैं ना, ईसा वो की मॉम ने देखो चाहत भगाने के की चक्कर में मम्मी दूसरों को को क्या गंदा बोल शो दिया, करते सही हैं। बात है। जब जब आपके पास अपनी बेटी हो बेटी ना, तो कभी किसी की पे बेटी कोई को आप मत बोले बोलो। तो कब कितना बुरा अपने में वो लगता है, चीज़ तो पकड़ वैसे के आए, दूसरी आप बेटी वक्त को नहीं भी अपनी जानते ना, बेटी काली समझना मम्मी चाहिए, के साथ किसी की वो बेटी के गाड़ी से बारे में पूजा गलत कर नहीं रही बोलना हैं, चाहिए। हजारों चाहत की लोग मम्मी ईशा ने की ईसा वायरल के हो बारे गई, में गलत बता बोला, रहे कि तो आरती ये थोड़ा सा भगवान कर गलत रही पॉइंट हैं है कार चाहत की की। मम्मी का। और तो और चाहत की मम्मी फिर रिपीट से बोल रही है कि ऐसा ऐसा। भाई इन दोनों में तो नॉर्मल सी फाइट हो गई भाई, ऐसे बहस हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अच्छे से रहना चाहिए भाई, आप सब आए हो गेस्ट के रूप में बिग बॉस के घर में, तो अच्छे से रहो, एंजॉय कीजिए और मज़े से रहिए। ऐसा थोड़ा सा नॉर्मल भी फाइट करके अच्छा नहीं लगता है ना, है कि नहीं है? चाहत ईसा कैसे भी हो, भले दोस्त ना हो, लेकिन उतना दुश्मन भी तो नहीं है। थोड़ा बहुत तो हल्की बातचीत तो हो ही जाती है ना, ऐसी बात नहीं कि हमेशा भाई। और तो और ईसा की माँ तो चाहत को बोल रही थी, जब आए तो मुझे लगा कि तुम दोनों की दोस्त हो जाएगी, चाहत बहुत अच्छी लड़की है। और ईसा की मॉम ने ना चाहत की तारीफ की, बहुत सुंदर है चाहत, तो ऐसा बोला था तुम बहुत सुंदर। तो जो न्यू सबकी मदर आई थी, किसी की बेटी आई थी, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर इसीलिए तो आए थे, ताकि साथ में सब फैमिली वाले जो है ना न्यू ईयर मना सके, नया साल सबके साथ रह के और एंजॉय कर सके, इसीलिए बिग बॉस वाले ने ये आइडिया सोचा। और तो और देखिए जो आए थे उन्हीं से केक कटवाया और सबको न्यू ईयर विश किया, बहुत अच्छी बात है। और फैमिली के साथ एंजॉय अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए कि अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ये वाला जो सीज़न 18 है ना बिग बॉस का, बहुत अच्छा चल रहा है। इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ है ना, वो हो रहा है बिग बॉस के घर में। भाई मज़ा आ गया देख के। आप सबको भी देखना चाहिए जियो सिनेमा में जाके, ताकि आप सब भी एंजॉय कर सकें देख के। और तो और नया चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि सीज़न 18 में ना बहुत कुछ नया है। ये नहीं है कि पुराना रिपीट ला रहे हैं, वो नहीं है, बहुत कुछ नया है बिग बॉस के घर में। तो आप पूरा ज़रूर देखिए सीज़न। और तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।